और चलिए उत्तर प्रदेश के बहराइच की खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर एक दरोगा की दबंगई देखने को मिली है। बीच सड़क पर दो भाइयों को पीट दिया गया है और इसके बाद दरोगा को निलंबित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दरोगा की गुंडई देखने को मिली है। दो भाइयों को लात घूंसे के जरिए जमकर पीटा गया है और इसके बाद कार्रवाई हुई है। एसपी ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है और इस पूरे मामले की अब जांच करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए वर्दी का गुरूर देखने को मिला, गुंडई इस कदर कि बीच सड़क पर दो भाइयों को पीटा गया है और इसके बाद विवाद इस कदर बढ़ा कि अब इस दरोगा पर गाज भी गिरी है। तो वर्दी का गुरूर और गुंडई का सुरूर इस कदर है कि देखिए किस तरीके से जो पुलिस वाले होते हैं, जो खाकी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो लोगों की सुरक्षा करें, लेकिन वो लोगों को ही पीटते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सवाल भी कई उठ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया और ये विवाद दरअसल एक होटल में खाना पैक करने को लेकर के खड़ा हुआ था। तस्वीर अब आपको दिखा रहे, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। ये देखिए तस्वीर, किस कदर यहां पर जमकर हाथापाई हुई, लात घूंसे चले। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं होटल में ये जो रार है खाने की मार को लेकर के दरअसल खड़ी हुई है। खाना पैक करने को लेकर के होटल में मारपीट की तस्वीर निकलकर सामने आई। ये होटल की तस्वीर है बिजनौर की खबर, जहां देखिए दो पक्षों में जमकर मारपीट किस कदर हुई है और इसकी पीछे की जो वजह है वो खाना पैक करने को लेकर के खड़ी हुई थी। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड भी कर रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो पक्षों में जमकर यहाँ पर मारपीट हुई है। और चलिए दिल्ली के सीलमपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ एक के पैर में गोली भी लगी है, खबर सामने आई है। तो दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मुठभेड़ की खबर और मुठभेड़ के दौरान एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है और सीलमपुर फायरिंग केस में ये बदमाश जिसका नाम अन्नान था, उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। इसके बाद जब पुलिस को सूचना मिलती है कि वो सीलमपुर में है और इसके बाद मुठभेड़ भी होती है, दोनों तरफ से फायरिंग की जाती है, लेकिन इसके बाद पुलिस को कामयाबी भी हाथ लगती है, बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पुलिस पहुंचती है मौके पर और इसके बाद आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। पार्क के अंदर से जब वो सर्च कर रहे थे तो उनके ऊपर फायरिंग हुई और इन्होंने भी 2 राउंड फायरिंग की, उधर से भी शायद 3-4 राउंड फायरिंग हुई है। और उसमें एक सस्पेक्ट, एक जो उसके पैर में लगी है, मोहम्मद अदनान, करीबन 19-20 साल का है, वो उसके पैर में लगी है और उसको जेपीसी में दाखिल कराया है। और खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां हाई राइज सोसाइटी में एक थप्पड़ कांड सामने आ रहा है। लड़के ने लड़की को थप्पड़ मारे हैं और बाल खींचकर उसकी पिटाई की। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। लड़की के बाल पकड़कर उसे पीट रहा ये शख्स सूर्या भड़ाना है, जिसे लड़की को थप्पड़ मारते और गाली गलौज करते हुए देखा जा सकता है। छोड़ दे। बताया जा रहा है कि ये लड़का और लड़की आपस में दोस्त हैं। कॉलेज में दोनों ने साथ पढ़ाई की थी, लेकिन बात बिगड़ने पर इस लड़के ने लड़की के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। बीच सड़क पर इसने लड़की के बाल पकड़े और थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान लड़की चुप खड़ी मार खा रही है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बीच बचाव कर लड़की को युवक से बचाया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और चलिए उत्तर प्रदेश के बहराइच की खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर एक दरोगा की दबंगई देखने को मिली है। बीच सड़क पर दो भाइयों को पीट दिया गया है और इसके बाद दरोगा को निलंबित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दरोगा की गुंडई देखने को मिली है। दो भाइयों को लात घूंसे के जरिए जमकर पीटा गया है और इसके बाद कार्रवाई हुई है। एसपी ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है और इस पूरे मामले की अब जांच करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए
वर्दी का गुरूर देखने को मिला। गुंडाई इस कदर कि बीच सड़क पर दो भाइयों को पीटा गया है और इसके बाद विवाद इस कदर बढ़ा कि अब इस दरोगा पर गाज भी गिरी है। तो वर्दी का गुरूर और गुंडाई का सुरूर इस कदर है कि देखिए किस तरीके से जो पुलिस वाले होते हैं, जो खाकी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो लोगों की सुरक्षा करें, लेकिन वो लोगों को ही पीटते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सवाल भी कई उठ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया और ये विवाद दरअसल एक होटल में खाना पैक करने को लेकर के खड़ा हुआ था। तस्वीर अब आपको दिखा रहे, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। ये देखिए तस्वीर, किस कदर यहां पर जमकर हाथापाई हुई, लात घूंसे चले। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं होटल में ये जो रार है खाने की मार को लेकर के दरअसल खड़ी हुई है। खाना पैक करने को लेकर के होटल में मारपीट की तस्वीर निकलकर सामने आई। ये होटल की तस्वीर है बिजनौर की खबर, जहां देखिए दो पक्षों में जमकर मारपीट किस कदर हुई है और इसकी पीछे की जो वजह है वो खाना पैक करने को लेकर के खड़ी हुई थी। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड भी कर रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो पक्षों में जमकर यहां पर मारपीट हुई है। और चलिए दिल्ली के सीलमपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ एक के पैर में गोली भी लगी है, खबर सामने आई है। तो दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मुठभेड़ की खबर, और मुठभेड़ के दौरान एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है और सीलमपुर फायरिंग केस में ये बदमाश, जिसका नाम अन्नान था, उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। इसके बाद जब पुलिस को सूचना मिलती है कि वो सीलमपुर में है और इसके बाद मुठभेड़ भी होती है, दोनों तरफ से फायरिंग की जाती है, लेकिन इसके बाद पुलिस को कामयाबी भी हाथ लगती है, बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पुलिस पहुंचती है मौके पर और इसके बाद आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। पार्क के अंदर से जब वो सर्च कर रहे थे तो उनके ऊपर फायरिंग हुई और इन्होंने भी 2 राउंड फायरिंग की, उधर से भी शायद 3-4 राउंड फायरिंग हुई है। और उसमें एक सस्पेक्ट, एक जो उसके पैर में लगी है, मोहम्मद अदनान, करीबन 19-20 साल का है वो, उसके पैर में लगी है और उसको जेपीसी में दाखिल कराया है। और खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां हाई राइज सोसाइटी में एक थप्पड़ कांड सामने आ रहा है। लड़के ने लड़की को थप्पड़ मारे हैं और बाल खींचकर उसकी पिटाई की है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। लड़की के बाल पकड़कर उसे पीट रहा ये शख्स सूर्या भड़ाना है, जिसे लड़की को थप्पड़ मारते और गाली गलौज करते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये लड़का और लड़की आपस में दोस्त हैं। कॉलेज में दोनों ने साथ पढ़ाई की थी, लेकिन बात बिगड़ने पर इस लड़के ने लड़की के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। बीच सड़क पर इसने लड़की के बाल पकड़े और थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान लड़की चुप खड़ी मार खा रही है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बीच बचाव कर लड़की को युवक से बचाया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।